लिमांझी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को मौर्योत्तर युग के बारे में बताया। मौर्योत्तर युग जो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक का था, और आज हम आप लोगों को कण्व वंश के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए, कण्व वंश जो इस वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे, जिसने अंतिम शुंग वंश शासक था। मौर्य वंश के पतन के बाद न केवल उत्तर भारत में शुंग और कण्व आए, बल्कि पूर्वी भारत में कलिंग में मेघवाहन वंश खारवेल ने बनाया, जो जैन धर्म के संरक्षक थे। क्या थे? जैन धर्म के संरक्षक थे। चलिए, इसी में अति महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म के प्राचीनतम मूर्ति पूजा का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म के प्राचीनतम मूर्ति पूजा का प्रमाण किस गुफा लेख से मिलता है? तो हाथी गुफा लेख से क्या होता है? मिलता है। चलिए, कण्व वंश समाप्त हो गया। अब आ जाइए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में देखते हैं, मौर्य के ही अवशेष पर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में सातवाहन वंश ने शासन स्थापित किया, जिसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। कौन? सिमुक। चलिए, पुराणों में इसे आद्रभृत भी कहा गया है। इसको तो समुक को। सातवाहन वंश के महत्वपूर्ण शासकों में कौन कौन थे? सातकर्णी थे, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी इत्यादि क्या थे? ये सब महत्वपूर्ण शासक थे। चलिए, सातकर्णी प्रथम ने क्या किए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसी कड़ी में चलिए, भूलेंगे नहीं, गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में वेन कटक नगर की क्या था? स्थापना किया। चलिए, कटक नगर की क्या था? स्थापना किया, और वर्ण आश्रम का संपोषण किया। चलिए, अति महत्वपूर्ण है कि उन्होंने क्या किए थे? शीशे का सिक्का चलाया। को सातवाहन वंश क्या किए थे? शीशे का सिक्का चलाया। शीशे का सिक्का चलाया, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला शासक था। साथ ही उन्होंने भूमि अनुदान की भी प्रथा को क्या प्रारंभ किया, जो क्या थे? बौद्ध और ब्राह्मणों को दी गई। चलिए, ध्यान रहे कि इसी कड़ी में यज्ञश्री सतकर्णी भी गद्दी पर बैठा, और उसके सिक्के पर क्या किए थे? नाव का चिन्ह का अंकन मिला, जिससे यह साबित होता है कि विदेश व्यापार उन्नत अवस्था में होगा। इससे यह स्थापित होता है कि विदेश व्यापार उन्नत व्यवस्था में होगा। चलिए, नोट में सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या था? प्राकृतिक भाषा। क्या था? प्राकृतिक भाषा। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृतिक भाषा था। चलिए दोस्तों, अब अन्य बातें में देखते हैं। अन्य बातें में 1 नंबर में सातवाहन वंश मातृ सत्तात्मक समाज का क्या था? द्योतक था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? पैठान था। कहाँ था? पैठान था। चलिए, 3 नंबर, सातवाहन वंश के समय अमरावती कला शैली का विकास हुआ, जिसमें संगमरमर की क्या थी? प्रधानता थी। ये जो अमरावती कला शैली है, उसमें किसका प्रधानता है? तो संगमरमर की क्या था? प्रधानता था। 4 नंबर में आ जाए, अति महत्वपूर्ण है कि वाकाटक वंश की प्रबल सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक पुस्तक की क्या था? रचना किया। 5 नंबर में चलिए, ध्यान रखें कि इसी वंश की एक महत्वपूर्ण शासिका प्रभावती भी थी। 6 में, इसी युग में दूसरी सदी में भारत ने क्या था? कागज बनाने की कला किससे सीखा? चीनियों से सीखा।
सातवें, जूलियस सीजर और अगस्टस दोनों रोमन सम्राट थे। क्या थे? दोनों रोमन सम्राट थे। चलिए, भारत के प्राचीन कुछ महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर जो कहाँ कहाँ है उसके बारे में पढ़ना है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? कश्मीर में। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो वॉचिंग करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।